बेबी बाजी की बहुएं ड्रामे की कल लास्ट एपिसोड नशर की जाएगी, लेकिन लास्ट एपिसोड से पहले इस ड्रामे के बिहाइंड द सीन्स लीक हो चुके हैं, जिसे देखकर साफ पता चल रहा है इस ड्रामे का एंड क्या होने वाला है। सबको यही लगता था ना कि सायरा और पुप्पो के लिए ये सज़ा तो बहुत कम है कि इन सब से सब कुछ छीन कर इन्हें घर से निकाल दिया जाए, इन्हें तो इससे ज़्यादा सज़ा मिलनी चाहिए थी। और कुछ ऐसा ही होने वाला है, जैसा कि आपने देखा कि दरबदर होने के बाद ये लोग बिलाल के साथ इसके घर आ जाते हैं। और अब बिलाल इन लोगों को अपने रहमो करम पर रखने के अवज़ आशी का रिश्ता मांगता है कि आपको मेरी शादी आशी से करनी होगी, इसी सूरत में आपकी कोई मदद कर सकता हूँ। अब सड़क पर ना आ जाएं ये तीनों माँ बेटियाँ, इसीलिए सायरा बिलाल की बात मान लेती है। लेकिन यहाँ पर भी इसकी कोई प्लानिंग है। बिलाल जैसे लफंगे को अपनी बेटी देना इसकी मजबूरी हो सकती है, लेकिन कोशिश करेगी कि वो अपनी बेटी को एंड तक बचाने की। फिलहाल तो आशी को बता देती है कि तुम्हारी शादी बिलाल के साथ कल मैं करवा रही हूँ, और आशी इनकार करती है, रोती है। मैं उस बिलाल से हरगिज़ शादी नहीं करूँगी, आप मेरे साथ ऐसा नहीं कर सकती। वहीं दूसरी तरफ वो अज़रा मामी को फ़ोन करके सब बता देती है कि अम्मी मेरे साथ ये सब करने वाली हैं, आप मेरी मदद करें, प्लीज़ मुझे बचा लें। और अज़रा तो ये कभी नहीं होने देगी उस बिलाल जैसे लफंगे के साथ आशी की शादी। आशी को इसने अपनी बेटी की तरह समझा है, इसे बचाने के लिए वो अब सब कुछ करेगी। सबसे पहले वो गुलजार के पास थाने में जाती है, इसे सब बताने के लिए कि सायरा क्या करने वाली है आशी के साथ। इसके लिए तुम्हें यहाँ जेल से बाहर निकलना होगा। वो वकील से पेपर्स बनवा कर लाई थी ज़मानत के, और साथ ही पुलिस को सायरा और फुप्पो बेगम का पता बताने का वादा करके इसे इस ज़मानत पर रिहा किया जा रहा है। जिसके बाद अज़रा गुलजार को लेकर सायरा और फुप्पो के ठिकाने पर पहुंचती है। नसीर और वलीद वासिफ सब इसके साथ है। वहीं बिलाल तो दुल्हा बना मौलवी साहब के साथ बैठा निकाह का मुंतज़िर है। ऐसे में सायरा अपनी बेटी को ज़बरदस्ती तैयार करवा कर लाल जोड़ा पहनाकर सर पर दुपट्टा ओढ़ाकर बाहर लेकर आती है निकाह के लिए। लेकिन साथ ही इसके हाथ में गन भी है कि वो निकाह से पहले बिलाल को डरा धमका कर यहाँ से भगा देगी। इतने लोगों के बीच में वो कुछ नहीं कर सकेगा। इधर मुझे ये भी डाउट है कि ये गन इसने आशी को डराने के लिए पकड़ी हुई है, ताकि अगर तुमने इनकार किया तो मैं खुद को मार लूँगी। इधर आप देखेंगे कि आखिरकार ऐन मौके पर निकाह से पहले अज़रा अपनी पूरी टीम के साथ पहुंच जाती है। पुलिस भी इनके हमरा थी, और यहाँ इन सबको देखकर जहाँ सायरा के होश उड़ते हैं, वहीं बिलाल को भी गुस्सा आ जाता है कि इसके निकाह को रुकवाने के लिए ये सब क्या तमाशा हो रहा है। ऐसे में गुलजार आगे बढ़ता है, बिलाल को गिरेबान से पकड़ लेता है, क्योंकि इसी की वजह से वो इतने साल जेल में सड़ता रहा, बेगुनाह था, किसी और की सज़ा काटता रहा। वो बिलाल को 2-4 थप्पड़ मारता है, गिरेबान से पकड़कर झंझोड़ता है। अब बिलाल मुज़ाहमत करने की कोशिश करता है तो गुलजार इसे ज़ोर से धक्का देता है। वो जाकर सायरा के पास ज़मीन पर गिरता है और सायरा बाजी को पकड़ लेता है कि आपके कहने पर मैंने आपके शोहर को थाने में पकड़वाया था, आप मुजरिम हैं, आपने कत्ल किया था, आपकी वजह से मेरे साथ ये सब हो रहा है। बताएं अपने शोहर को कि असल गुनहगार तो आप हैं, मैं तो सिर्फ आपका हुक्म मान रहा था। अब सायरा अपना पोल खुलने पर इतने लोगों के बीच में घबरा जाती है। हाथ में गन तो पहले ही थी। बिलाल को चुप करवाने के लिए वो इसे डराने की कोशिश करती है गन से, और ऐसे में हाथापाई में छीना झपटी में गोली चलती है जो सीधी बिलाल को लगती है, और वो वहीं ज़मीन पर ढेर हो जाता है। सायरा के तो होश उड़ जाते हैं, इसके हाथ से बिलाल का कत्ल हो गया। ऐसे में बाहर खड़ी पुलिस भी गोली की आवाज़ सुनकर मौके पर पहुंचती है। सायरा को रंगे हाथों गिरफ्तार कर लिया जाता है। फुप्पो बेगम तो चीखती चिल्लाती रह गई, मेरी बेटी ने कुछ नहीं किया, ये गुलजार ने मारी है गोली। लेकिन सबके सामने ये सब हुआ, सायरा इनकार नहीं कर सकेगी। पुलिस इसे खींचती घसीटती ले जाती है कत्ल के इल्ज़ाम में। वहीं आशी उठकर अपने बाप के गले लगती है। इतने अरसे बाद अपने बाप को देखकर वो अपने आंसू काबू नहीं रख पाई, और यहाँ पर गुलजार आशी के सर पर हाथ रखता है और उसे अज़रा को सौंप देता है। मैंने बस एक बार अपनी बेटी को देखना था, मैं तो इस काबिल भी नहीं कि आशी को अपने साथ रख सकूं। मुझे लगता है कि वो दोबारा जेल जाएगा, सिर्फ ज़मानत पर रिहा हुआ था, और जब सायरा इकबाल जुर्म करेगी तभी गुलजार भी इस केस से बरी होगा। वहीं आशी को अज़रा के सुपुर्द करके वो वहाँ से चला जाता है। आशी रोते हुए अपने बाप को पुकारती रही। इतने सालों बाद इसने अपने बाप को देखा था।
अज़रा आशी को अपने साथ लगाती है, चुप करवाती है और यूँ इस ड्रामे के बिहाइंड द सीन से पूरी स्टोरी समझ आ चुकी है। फूफा बेगम तो वैसे ही पागल हो जाएंगी ये सब देखकर। इनके पास तो कुछ नहीं बचा, बेटी थी वो जेल पहुंच गई, नवासी है वो भी छोड़कर जा चुकी, दीवारों को टक्करे मारेंगी ये फूफा बेगम। मैं तो कहती हूँ पुलिस वाले से खुद कह दें कि मुझे भी ले जाओ साथ अपने, मैं यहाँ पर क्या करूँगी, मैंने भी बड़े बड़े गुनाह किए हैं, मैं भी मुजरिम हूँ। तो लास्ट एपिसोड काफ़ी सनसनीखेज धमाका खेज होने वाली है। बहुत से लोगों ने प्रेडिक्शन की है कि अज़रा की मौत हो जाएगी। भाई क्यों हो जाएगी मौत? छोटे छोटे बच्चे हैं उसके, ड्रामे का हैप्पी एंड करना है, सैड नहीं। जमाल की मौत पर किसी को सब्र नहीं आया अब तक, तो अज़रा की मौत की वजह क्या है? जमाल की तो चलो समझ आती है कि फुप्पो का धोखा बर्दाश्त नहीं कर पाया, अज़रा ने तो सब ठीक कर दिया, अब क्यों मरेगी वो? खैर ड्रामा तो एंड अच्छा ही होगा और बुरे का अंजाम बुरा। तो वीडियो कैसी लगी, लाइक और शेयर ज़रूर कीजिएगा। इजाज़त दीजिए, अल्लाह हाफ़िज़।